हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीके कोचिंग सेंटर। आप सबको इंग्लिश की तमाम जानकारी इस सेंटर में दी जाएंगी। तो इस जानकारी के लेने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गोविंद सर के माध्यम के आप सबको आज टेंस पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने आपको लिख कर बता दिया पहले से, इसको समझा दे रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। तो आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। अब हम आपको इसका पहचान बताएंगे। इंट्रोडक्शन में होता है पहचान। इसका पहचान है जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, जैसा कि हमने लिख भी दिया है, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं आज शब्द आता है, और वर्तमान में कार्य का समाप्त होना, यानी जो भी कार्य हो रहा है वो समाप्त हो जाना चाहिए। वर्तमान में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट पीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। उसे तो देखिए, हमने अभी आपको बताया पीपीटी, पी से प्रेजेंट, पी से परफेक्ट और टी से टेंस। अब हम आपको बताएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है? देखिए बच्चों, हेल्पिंग वर्ब में होता है सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया दो है, हैज और हैव। जैसा कि हमने आपको बताया हैज और हैव। अब देखिए, हैज क्या है? हैज एक वचन है, इसका प्रयोग करता एक वचन। एक वचन क्या क्या होता है? ही मीन्स वह पुरुष के लिए, सी मीन्स वह स्त्री के लिए, इट मीन्स या, दिस मीन्स या, नेम मीन्स नाम। आदि शब्द आदि अगर आएंगे तो हम एक वचन लगाएंगे, यानी हैज लगाएंगे। फिर दूसरा हैव है। तो हैव क्या है? इसका प्रयोग करता बहुवचन वी, दे, यू तथा आई आदि के साथ किया जाता है। माने एक वचन रहेगा तो हैज लगाएंगे और बहुवचन रहेगा तो हैव लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपने आज सहायक क्रिया और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान जान लिया। और अब हम आपको पढ़ाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए बच्चों, तो देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है साधारण वाक्य। और हमने यहाँ पे फार्मूला मीन्स होता है सूत्र में हमने लिखा है सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। हैज और हैव ये हेल्पिंग वर्ब है। एक वचन आएगा तो हैज लगाएंगे, बहुवचन आएगा तो हैव लगाएंगे। फिर एमवी से होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओ से होता है ऑब्जेक्ट और ओ डब्ल्यू से होता है अदर वर्ड। इस प्रकार से आपने देखा सब्जेक्ट, हैज, हैव, एमवी थर्ड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो अब हम एग्जांपल दिए हैं, इसको बनाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान देखिएगा। सूर्य पूरब में निकल चुका है। तो सूर्य का होता है द सन, और सूर्य पूरे दुनिया में एक है इसलिए हो गया एक वचन। तो द सन हैज निकलना का राइज, और राइज का थर्ड फॉर्म करेंगे तो हो जाएगा राइजेन। इसके बाद कह रहा है पूरब में, तो पूरब में हो गया इन द ईस्ट। तो आपने देखा पहला एग्जांपल कंप्लीट हो गया। द सन हैज राइजन इन द ईस्ट। आप खाना खा चुके हैं, तो आप हो गया यू के साथ हो गया हैव, यू हैव। ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, और खाना हो गया फूड। तो पूरा मिला के देखिए, यू हैव ईटन फूड। वे सो चुके हैं, तो वे का होता है अंग्रेजी दे, और दे के साथ लगाएंगे हैव, दे हैव। और सोना का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। तो पूरा मिला के हो गया दे हैव स्लेप्ट। वह गाना गा चुकी है, तो महिला है, चुकी है महिला है, अगर चुका होता तो पुरुष होता, तो वह हो गया सी, और सी के वचन इसलिए लगाएंगे है। सी हैज, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। तो सी हैज संग अ सॉन्ग। ठीक है, तो सी हैज संग थर्ड फॉर्म है, तो संग अ सॉन्ग। मैं आपकी मदद कर चुका हूं, तो मैं का अंग्रेजी होता है आई बहुवचन है तो लगाएंगे हैव, आई हैव। मदद करना का हेल्प, थर्ड करोगे तो हेल्प्ड, और आपका हो गया यू, हो गया पूरा आई हैव हेल्प्ड यू। तो देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। और अब हम आपको जा रहे हैं फार्मूला बताने। तो ये फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट यस है सब्जेक्ट, हैज हैव, अगर एक वचन है तो हैज लगाएंगे, बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। नहीं के लिए नॉट, और फिर एमवी थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एमवी थर्ड बोल दिए। ओ से ऑब्जेक्ट और ओ डब्ल्यू से अदर वर्ड। तो देखिए बच्चों, पहला एग्जांपल है वे अपना पाठ याद नहीं कर चुके हैं। तो वे का हो गया दे, वे हो गया दे। अब दे के साथ लगाएंगे हैव, क्योंकि दे बहुवचन है।
तो दे हैव और नहीं का नॉट। याद करना का लर्न होता है थर्ड फॉर्म लर्नड या लर्नड। तो देखो यहाँ हम लर्नड या लर्नड दोनों सही है। दे हैव नॉट लर्नड और दे है तो दे का अपना होता है दियर और पार्ट हो गया लेसन। तो देखिए वे अपना पार्ट याद नहीं कर चुके हैं तो वे का दे और चुका चुके में हैज है छांटना है तो दे बहुवचन है हैव लगा दिए, नहीं का नॉट। याद करना थर्ड फॉर्म लर्नड और दे के साथ अपना का दियर और पार्ट का लेसन। मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ा चुका हूं तो मैं हो गया आई और आई के साथ लगाएंगे हैव और नहीं का नॉट। आई हैव नॉट पढ़ाना का थर्ड फॉर्म होता है टाट TAUGHT। आई हैव नॉट टाट आपको है तो यू, आई हैव नॉट टाट यू। इसके बाद हिंदी तो देखिएगा आई मिस मैं बहुवचन है हैव, नहीं का नॉट, पढ़ाना का टाट, आपको पढ़ाया है तो यू, क्या पढ़ाया है हिंदी, तो हिंदी का हो गया हिंदी। तो पूरा मिला के हो गया आई हैव नॉट टाट यू हिंदी। वह बूढ़ी औरत नहीं मर चुकी है तो वह बूढ़ी औरत एक साथ बनेगा तो हो जाएगा दैट ओल्ड वुमन। तो ये हो गया और बूढ़ी औरत का। एक वचन है तो हम लगाएंगे हैज और नहीं हो गया नॉट। दैट ओल्ड वुमन हैज नॉट। मरना का थर्ड फॉर्म होता है डाई DIED। तो आपने देखा वह बूढ़ी औरत नहीं मर चुकी है तो दैट ओल्ड वुमन हैज नॉट डाइड। आप मुझे धोखा नहीं आपने मुझे धोखा नहीं दिया है तो यहाँ चुका चुकी नहीं है फिर भी समझ में आ रहा धोखा नहीं दिया यानी प्रेजेंट परफेक्ट में ही जा रहा है। तो लिखो आपको हो गया यू के साथ हैव और नहीं का नॉट। धोखा देना होता है चीट, चीट को थर्ड करेंगे तो चीट एडी हो जाएगा और मुझे हो गया मी। तो पूरा मिला के यू हैव नॉट चीटेड मी। वह बगीचे में फूल नहीं तोड़ चुकी है तो महिला है, चुकी का सी हो गया, फिर सी के साथ लगाएंगे हैज, सी हैज और नहीं का नॉट। तोड़ना हो गया प्लग, PLUC के थर्ड करेंगे प्लग, सी हैज नॉट प्लग्ड। अब फूल हो गया फ्लावर, सी हैज नॉट प्लग्ड फ्लावर। अब बगीचे में है तो हम लिखेंगे इन द गार्डन, इन द गार्डन लास्ट में रहेगा, अगर ना दिखे तो समझ लीजिएगा सुन करके। सी हैज नॉट प्लग्ड फ्लावर इन द गार्डन। तो आपने देखा वह बगीचे में फूल नहीं तोड़ चुकी है तो सी हैज नॉट प्लग्ड फ्लावर इन द गार्डन। इस प्रकार से आपने निगेटिव कंप्लीट कर लिया। तो देखो बच्चों ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है। इंट्रागेटिव दो प्रकार का होता है। तो पहला वाला जो होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, ये पहला है। इसका होता है क्या से शुरू होने वाला वाक्य। फार्मूला पाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैज या हैव। अगर एक वचन है तो हैज लगाना, बहुवचन है तो हैव लगाना। फिर सब्जेक्ट, अगर नहीं आएगा तो नॉट। तो देखिए फार्मूला में हमने आपको अभी यहाँ तक बताया था, फिर से बता दे रहे हैं एक बार। सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव। फिर सब्जेक्ट पे आएंगे तो हमारा कर्ता हो जाएगा नहीं। अगर नॉट आए तो लगाना और नहीं आए तो इसको हम ब्रैकेट में रख दे रहे हैं नॉट। इसलिए ब्रैकेट में रख रहे हैं, आएगा तो नॉट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। एमबी थर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। क्या शेर जंगल में दहाड़ चुका है? तो शेर अकेला है इसलिए एक वचन है तो यहाँ पहले लिखेंगे हैज, हैज द लायन, हैज द लायन। दहाड़ना होता है रोर, और रोर को हम थर्ड करेंगे तो ईडी लग जाएगा रोड। हैज द लायन रोड इन द फॉरेस्ट। ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा। फिर सुनो, क्या शेर जंगल दहाड़ चुका है? तो एक वचन है हैज द लायन रोर, रोर में ईडी कर देंगे थर्ड फॉर्म हो जाएगा इन द फॉरेस्ट। क्या वह आदमी पैसा कमा चुका है? तो पहले लिखेंगे हैज दैट मैन। ध्यान दीजिए जब साथ में आएगा तो दैट मैन हो जाएगा। हैज दैट मैन कमाना होता है अर्न, अर्न को थर्ड कर दोगे तो अर्नड। हैज दैट मैन अर्नड और पैसा हो गया मनी। तो पूरा मिला के आपने बनाया हैज दैट मैन अर्नड मनी। क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्या गोलू झूठ बोल चुका है? ऐसे गोलू यहाँ बैठा है सुन भी रहा है। तो देखिए पहले हो गया हैज और गोलू है तो गोलू, हैज गोलू। और झूठ बोलना पहले टेल, टेल को थर्ड करोगे तो टोल्ड हो जाएगा। हैज गोलू टेल होना चाहिए तो टेल को थर्ड कर दिया टोल्ड हो गया। हैज गोलू टोल्ड
अ लाई, इतना मिला के होता है झूठ बोलना। तो टेल ए लाई होता है तो थर्ड कर दिया है। हैज गोलू टोल्ड अ लाई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या कुत्ते नहीं भौंक चुके हैं? कुत्ते बहुवचन है तो पहले हम लगाएंगे हैव द डॉग्स, नहीं हम लिखेंगे नॉट, जैसा कि ऊपर हमने बताया था नहीं आएगा तो हम नॉट लगा देंगे। तो हैज द डॉग्स नॉट, और भौंकना होता है बार्क, बार्क में ईडी करोगे थर्ड फॉर्म हो जाएगा। हैज द डॉग्स नॉट बार्क्ड। क्या पुजारी मंदिर पूजा कर चुका है? तो पुजारी एक है इसलिए पहले लिखोगे हैज द प्रीस्ट, पूजा करना होता है वर्शिप, वर्शिप को थर्ड करोगे तो वर्शिप्ड, हैज द प्रीस्ट वर्शिप्ड इन द टेम्पल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। सुनिएगा, क्या पुजारी मंदिर पूजा कर चुका है? तो पुजारी एक वचन इसलिए पहले हैज, अब पुजारी हो गया द प्रीस्ट, पूजा करना को वर्शिप्ड इन द टेम्पल। इस प्रकार से आपने इंट्रोगेटिव फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया। देखिए टेम्पल में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा। TEMPLE होता है तो याली लिख करके क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया था, अब सेकंड पढ़ाने जा रहे हैं। सेकंड क्या है देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने होगा? प्रश्नसूचक वाक्य। अब हम बताएंगे आपको नंबर 2, बीच में आने वाला प्रश्नसूचक शब्द। फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले आप लिखोगे क्वेश्चन वर्ड, हैज और हैव, एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव। इसके बाद सब्जेक्ट नॉट, नॉट अगर आएगा तो कोष्टक में लगेगा, नहीं आएगा तो आप नहीं लगाओगे। फिर एमवी, थर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पहला एग्जाम्पल आपका है, आप खाना कैसे खा चुके हैं? तो कैसे, कैसे प्रश्न है तो कैसे होता है हाउ, कैसे हो गया हाउ। अब आप है तो आपके साथ लगाएंगे हैव, हाउ हैव यू। खाना का ईट होता है, ईट का थर्ड फॉर्म करेंगे ईटन, हाउ हैव यू ईटन, और खाना यानी भोजन फूड, ठीक है। पहला एग्जांपल हो गया हाउ हैव यू ईटन फूड। वे कहाँ जा चुके हैं? तो कहाँ का होता है वेयर, वेयर हैव, और वे का दे बहुवचन इसलिए हैव लगा दिए, वेयर हैव दे। और जाना का गो का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, जाने का स्थान नहीं दिया है इसलिए टू नहीं लगाना है, वेयर हैव दे गॉन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। आप यह कार्य कैसे कर चुके हैं? तो कैसे हो गया हाउ, कैसे का हाउ हैव, आपका हो गया यू। देखिए आप यह कार्य कैसे कर चुके हो तो कैसे हो गया हाउ, यहाँ लगा दिए, यू है तो यू के साथ हैव, हाउ हैव यू, और करना का थर्ड फॉर्म होता है डन, हाउ हैव यू डन। यह कार्य हो गया दिस और वर्क, तो आपने बनाया क्या, हाउ हैव यू डन दिस वर्क। हम आपको कब पढ़ा चुके हैं? तो कब का लिखेंगे पहले, कब, कब हो गया व्हेन, कब हो गया व्हेन, और हम है तो यहाँ लगाएंगे हैव, व्हेन हैव वी। पढ़ाना का टीच होता है, टीच का थर्ड फॉर्म करेंगे टाट, तो व्हेन हैव वी टाट, आपको हो गया यू, व्हेन हैव वी टाट यू। हम आपको कब पढ़ा चुके हैं? कब हो गया व्हेन, आपको है, आपको हम है तो हम के साथ हैव, और हम को वी, पढ़ाना टाट, और आपको है तो यू। वह कब सो चुकी है? वह कब सो चुकी है? महिला है तो कब हो गया व्हेन, और स्त्री है एक वचन है तो यहाँ लगाएंगे हैज, व्हेन हैज सी, और सोना का स्लेप्ट, पीटी, तो व्हेन हैज सी स्लेप्ट। इस प्रकार से आपने इंट्रोगेटिव सेकंड पढ़ लिया। और अब हम आपको कुछ एक्स्ट्रा नियम बताएंगे। देखो बच्चों ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्स्ट्रा नियम है, इसीलिए हमने यहाँ पे नोट लिख दिया है, ठीक है। इस टेंस के वाक्यों में ईवर मिस होता है कभी, और नेवर मिस होता है कभी नहीं। ऑलरेडी मिस पहले ही, और सिंस कोई समय निश्चित है सिंस, और कोई न समय अनिश्चित है तो फार का भी प्रयोग होता है। जैसे हमने एग्जांपल आपको दिया है, क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखी है? तो देखिए क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखी है, तो इसका हो जाएगा पहले क्या है, तो पहले हम लिखेंगे यू है ना, तो हैव यू, हैव यू। अब कभी है तो ईवर मिस होता है कभी, तो हैव यू ईवर, ईवर मिस क्या होता है कभी, तो हैव यू ईवर। और देखना के सी का थर्ड फॉर्म सीन, हैव यू ईवर सीन।
सफेद हाथी, तो अ वाइट एलिफेंट। फिर से समझो, कह रहा है क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखी है, तो क्या हो गया हैव और तुमने का यू, और कभी का कभी हो गया ईवर, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया है। तो हैव यू एवर सीन अ व्हाइट एलिफेंट। मैंने यह फिल्म पहले ही देख ली है, पहले ही यानी ऑलरेडी, पहले ही यानी ऑलरेडी। तो मैंने हो गया आई के साथ लगाएंगे हैव, आई हैव, अब पहले ही का लगाओगे तो ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी, और देखना होता है सीन, आई हैव ऑलरेडी सीन यह फिल्म, यह फिल्म का हो गया दिस फिल्म। फिर से समझो, कह रहा है मैंने यह फिल्म पहले ही देख ली है, तो मैंने का आई, अब चुका चुकी में गया था हैव, आई हैव अब पहले ही, ऑलरेडी और देखना सीन, और यह फिल्म का दिस फिल्म, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। इस प्रकार से आपने देखो, उसी दिन से हम मुझसे नहीं मिले हैं, तो उसी दिन से मतलब निश्चित समय कर दिया है, तो उसी दिन का हो जाएगा सिंस दैट डे, उसी दिन का क्या हो जाएगा सिंस दैट डे कामा। अब क्या है उसी दिन से, उसी दिन हो गया सिंस दैट डे। हम उससे नहीं मिले हैं, तो हम हो गया वी नहीं मिले हैं, तो वी के साथ हैव और नहीं का नॉट, वी हैव नॉट, मिलना का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो गया मेट, थर्ड फॉर्म। तो हो गया उसी दिन से सिंस दैट डे, उसी दिन का हम उससे नहीं मिले हैं, तो हम को वी के साथ चुका चुकी में गया तो हैव, वी हैव नॉट, मिलना का मीट होता है सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म मेट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, तभी से मैंने उसे नहीं छुआ है, तो हो गया पहले हम लिखेंगे तभी से मैंने उसे नहीं छुआ है, तो मैंने हो गया आई के साथ हो गया हैव, और नहीं का नॉट, आई हैव नॉट, और छूना TOUCHED, आई हैव नॉट टच्ड, मैंने उसे नहीं छुआ है, तभी से, तभी निश्चित समय कर रहा है, यहाँ हो जाएगा सिंस। तो आई हैव नॉट टच्ड, मैंने उसे नहीं छुआ, कब से, तभी से, तो तभी हो गया सिंस। मैं मुंबई कभी नहीं गया हूं, कभी नहीं होगा नेवर, तो मैं का आई के साथ हैव और कभी नहीं का नेवर, आई हैव नेवर, जाना का थर्ड फॉर्म गॉन, और कहीं जाने के लिए टू, फिर मुंबई का मुंबई। तो ध्यान दीजिएगा, मैं मुंबई कभी नहीं गया हूं, आई हैव नेवर गॉन टू मुंबई। इस प्रकार से आप तब कंप्लीट कर लिया। अब आप पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि अगला वीडियो में होगा। ये ध्यान दीजिए बच्चों, उसी दिन से हम उससे, ये उससे है तो उससे हमने नहीं लगाया है, ध्यान दीजिएगा। सिंस दैट डे, उसी दिन से हम उससे नहीं मिले, तो वी हैव नॉट मेट, मिलना हो गया, उससे छूटा है, तो यहां हम लिख देंगे हिम। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। और बच्चों फिर से इसमें देख लीजिए एक बार, कह रहा है तभी से मैं उससे नहीं मिला हूं, तो यहां देखिए उससे, इसमें भी उससे छूटा है, आई हैव नॉट टच्ड, किसे, तभी से मैंने उसे नहीं छुआ हूं, आई हैव नॉट टच्ड उसे का हम लिखेंगे हिम या हर, पहले हम लिखेंगे हिम या हर, इसके बाद तब सिंस लगाएंगे। ठीक है, अब आपका कंप्लीट हो गया। चलो बच्चों एक बार पूरा ध्यान से देख लीजिए, अब हम अगला वीडियो आपको बताएंगे